हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी मारा को, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुई है। और अगर बात करें मूवी की स्टार कास्ट की, तो मूवी में आर माधवन और श्रद्धा श्रीनाथ लीड कैरेक्टर में है। कुल मिलाकर ये फिल्म ऐसे लोगों की कहानी है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। ये फिल्म प्यार, अपनेपन और विश्वास की कहानी है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ लाता हूँ आपके लिए मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन और मूवीज अपडेट। मूवी की शुरुआत एक बस से होती है, जहाँ हम एक छोटी बच्ची पार्वती को देखते हैं जो दादी से कहानी सुनने की जिद करती है। तभी उसके पास वाली सीट पर एक क्रिश्चियन लेडी बैठी होती है जिसका नाम होता है मेरी। वो उसे एक सोल्जर की कहानी सुनाती है और इस प्रकार कहानी की शुरुआत होती है। और कहानी कुछ सालों आगे बढ़ती है, जहाँ पारू अब बड़ी हो चुकी है और पारू के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं। लड़का दिखता अच्छा है और अच्छा कमाता है, क्या इसी बात से शादी कर लेना चाहिए। पारू को शादी के लिए ये वजह सही नहीं लगती और फैसला लेने के लिए वो अपनी माँ से कुछ समय मांगती है। और पेशे से रेस्टोरेशन आर्टिस्ट शादी से बचने के लिए केरल चले जाती है कुछ दिनों के लिए। उस शहर की दीवारों पर उसे अपने बचपन में सुनी गई एक कहानी की पेंटिंग हर तरफ नजर आती है। वहाँ के स्थानीय लोगों से उसे आर्टिस्ट मारा के बारे में पता चलता है। वहाँ वे पेंटिंग्स और अलग अलग कलाकृतियों के जरिए मारा की दुनिया का हिस्सा बनने लगती है। मारा जो कि एक स्वतंत्र इंसान है और अक्सर नई जगहों की यात्रा करता रहता है। अब यहाँ पारू एक घर लेती है जो मारा का ही होता है और वो वहाँ रहने लगती है। अब एक दिन जब पारू सफाई कर रही होती है तो उसे मारा की तस्वीर और एक स्केच बुक मिलती है। जब वो इसे ओपन करती है तो उसमें पिछले साल की न्यू ईयर ईव के चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जहाँ एक छोटा सा चोर जिसका नाम अलेक्जेंडर बाबू होता है वो मारा को लूटने का प्रयास करता है। अब उस इंसिडेंट के बाद मारा उस चोर के साथ मिल जाता है और एक घर की छत पर चढ़कर वहाँ चोरी करने का प्लान बनाता है। अब वहाँ वो एक लड़की को देखते हैं जो खुद को गोली मारने वाली होती है और इसी के साथ वो स्केच बुक वहीं एंड हो जाती है और कहानी अधूरी रह जाती है। पारू उस अधूरी कहानी और मारा के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होती है। अब वो मारा की स्केच बुक के कैरेक्टर्स को फॉलो करती है और फिर उसे पता चलता है एक एंटीक डीलर उस्मान भाई के बारे में। जब वो उस्मान भाई के पास जाती है तो वो मारा के बारे में उसे बताता है कि मारा यहाँ झोपड़पट्टियों को बचा चुका है। दरअसल गवर्नमेंट ने यहाँ की झोपड़पट्टियों को तोड़ने का ऑर्डर दिया था, पर मारा ने यहाँ की हर झोपड़ी और घर पर पेंटिंग्स बना दी, जिससे यहाँ टूरिस्ट का आना जाना बढ़ गया और ये एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया और गवर्नमेंट ने इसके तोड़ने पर रोक लगा दी। अब पारू स्केच बुक में एक समुद्री डाकू चोको का स्केच देखती है और उसकी तलाश करती है। अब जब वो उसको मिलता है तो वो बताता है कि वो और मारा बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन जब वो शिप पर शराब पी रहे थे तो एक प्रोस्टिट्यूट महिला वहां आई थी और मारा उस महिला को पहले से जानता था फ्रेंड्स, क्योंकि वो उससे पहले मिल चुका था और उसे खाने के लिए कुल्फी भी मारा ने दी थी। अब मारा उसकी एक पेंटिंग बनाता है और तब उससे पूछता है, जहां वो बताती है कि उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लगा दिया और बताती है कि उसकी एक लड़की भी है जिसका नाम रानी है और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी इस काम में पड़े। और सालवी फ्रेंड थोड़ी देर बाद बोट से कूदकर सुसाइड कर लेती है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पारू चोको से पूछती है कि रानी का क्या हुआ। तो वो बताता है कि रानी का मारा ने स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही है। तब पारू मारा का पता पूछती है तो चोको दीवार पर एक पोस्टर हटाता है जहां मारा की तस्वीर लगी होती है और उसमें मेंशन होता है मारा के अंतिम संस्कार के बारे में, जो उसके फ्रेंड डेविड के बीच पर रखा था। कहानी फ्लैशबैक में आती है जहाँ विलिया नाम का आदमी मारा से कहता है कि कौन अपने ही अंतिम संस्कार की खबर छापता है। तब मारा कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसके मरने के बाद कौन कौन उसके अंतिम संस्कार में आता है। और फ्रेंड्स, ये सब बातें डेविड पारू को बताता है और वो खुद भी नहीं जानता कि मारा कहाँ है और कब आएगा। अब कुछ लेडीज पारू के पास आकर रानी का फोटो दिखाती हैं और उससे कहती हैं कि ये खबर मारा तक पहुंचा दो कि रानी लापता है। तब पारू को पता चलता है कि रानी का फादर वही शख्स है जो एक बार पारू के पास आया था और वो अपनी बेटी को तलाशने आया था। अब जब पारू उसके पास वाली गली से गुजर रही होती है तो वहाँ रखी एक बाइक गायब होती है। तब पारू को पता चल जाता है कि मारा गाँव में आ चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि मारा को रानी के किडनैपिंग के बारे में पता चल जाता है। अब मारा रानी के फादर के पास जाता है और उसे खूब मारता है और रानी को वहां से आजाद करवाता है। पर जब तक पारू वहां जाती है मारा वहां से जा चुका होता है और पारू मारा को देख नहीं पाती। अब सीन चेंज होता है और हम चाइल्ड मारा को एक ट्रेन में देखते हैं जिसके पीछे टीसी पड़ा होता है, क्योंकि वो पूरी ट्रेन में स्केच बना देता है। अब वहाँ विरलया मारा को बचाता है और बताता है कि वो एक रिटायर्ड पोस्टमैन है और अपने गाँव जा रहा है। अब विरलया वहाँ एक लेटर निकालता है और उस पर कुछ
लिख रहा होता है। तब मारा के पूछने पर वो बताता है कि इस लेटर के वर्ड मिट चुके हैं और वो इसे वापस लिख रहा है और उसने ये लेटर उसकी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था। हमें पुल पर खड़ी एक बस दिखाई जाती है जिसमें पारू होती है और वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करती है। फ्रेंड्स, ये सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जहाँ वो क्रिश्चियन लेडी मेरी उसे कहानी सुनाती है और पड़ोस से एक ट्रेन गुजरती है जिसमें मारा होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एक सुबह वो चोर उसके घर के बाहर दिखता है जो मारा के साथ उस रात चोरी करने जाता है और उसे देखकर पारू खुश हो जाती है और उसे वो स्केच बुक दिखाती है और आगे की कहानी पूछती है जहाँ वो चोर उसे बताता है कि उस लड़की को सुसाइड करता देख मारा उसके हाथ से गन छीन लेता है पर वो लड़की बाहर भाग जाती है और ये सब वो छत पर से देख रहा होता है और उसके पीछे पीछे मारा भी जाता है और उसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानता। पारू उस चोर को वो घर बताने को कहती है जहाँ वो चोरी करने गए थे। तब वो चोर पारू को वहाँ लेकर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की डॉक्टर कनी है। अब नेक्स्ट सीन में हम पारू को ट्रेवल करते देखते हैं जहाँ उसे एक लड़की दिखती है और वो उसे पहचान जाती है कि वो रानी है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे बता सकती है कि डॉक्टर कनी कहाँ है। और तब पारू डॉक्टर कनी से मिलती है जहाँ वो उसे स्केच बुक दिखाते हुए आगे की कहानी पूछती है और तब वहाँ विलय आ जाता है और वो पारू को कनी का दोस्त समझता है और उसे 2 दिन रुकने का वहाँ कहता है। इस पर पारू भी मान जाती है। अब खाने के वक्त विलया पारू से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो मीनाक्षी टेम्पल के पास रहती है जहाँ फिर पारू को ये पता चलता है कि विलया भी वहाँ एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम मीनाक्षी था और विलया स्टेज आर्टिस्ट भी था और मन ही मन मीनाक्षी से प्यार करता था। अब एक दिन वो फैसला करता है कि वो मीनाक्षी को सब बता देगा और एक लेटर लिखकर जब गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां बाढ़ आ गई और वहां के लोग अपने घर खाली करके वहां से चले गए और तब से लेकर आज तक मीनाक्षी का कोई पता नहीं है और इसलिए विलया ने भी आज तक शादी नहीं की। पारू अब डॉक्टर कनी के पास आकर आगे की कहानी पूछती है। तब कनी कहती है कि पहले मुझे लगा था कि तुम कोई रिपोर्टर हो। फिर वो बताती है कि उसके हाथ से ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी और ये खबर अखबार में छप गई थी और लोग कनी को दागदार करने लगे थे, इसलिए उसने आत्महत्या का फैसला किया था। पर मारा ने उसे बचा लिया और उसे समझाया कि एक गलती से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती और उसे अपने गाँव लेकर आ गया जहाँ वो गाँव के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। इन बाद मारा कनी से कहता है कि तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो और जब चाहे यहाँ से जा सकती हो, पर जाते जाते एक काम जरूर करना, यहाँ पास में एक गांव है जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तुम यहाँ जाकर मरीजों को देख लेना। और ये कहकर वो कनी से विदा लेकर वहां से चला जाता है। तब पारू कनी से मारा के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ है। तब कनी बताती है कि कोई नहीं जानता कि मारा कहाँ है, वो कुछ दिन अपने गाँव आता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। अब पारू वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन अगले दिन विलया का बर्थडे होता है और रात में वो पारू को उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है और सुबह पारू वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे मारा वहां आता है क्योंकि विलया का बर्थडे होता है और वो उसे किसे मिस कर सकता है और वो वहां कनी से पूछता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई लड़की उसके घर में रह रही थी। तब कनी मारा को बताती है कि वो एक लड़की तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी पर वो फिलहाल यहाँ से चली गई है। अब मारा को पता चलता है कि विलया दुखी है और बेकी बेकी बातें कर रहा है। तब मारा विलया से पूछता है तो वो बताता है कि उसके लव लेटर के वर्ड्स मिट रहे हैं। तब मारा हंसता है और कहता है कि वर्ड्स तो तुम्हारे दिमाग में है और तुम बताओ, मैं उसे लिखता हूँ। और इस तरह मारा विलया को खुश कर देता है। अब मारा बहुत दुखी होता है और कनी से अपना गुस्सा जाहिर करता है और कहता है कि विलया ने उसे बचपन से पाला पर उसने उसके लिए कुछ नहीं किया और इसलिए उसे आज तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है और इसलिए वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अब नेक्स्ट डे सब विलया को विश करते हैं। जब विलया मारा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि मारा चर्च गया है। अब कुछ देर बाद एक बड़ी सी कार वहां रुकती है और पारू वहां आती है। इसको देखकर विलया शॉक हो जाता है क्योंकि वो जा चुकी थी। तब पारू से बताती है कि आप अपनी जवानी में नाटक किया करते थे जिसमें आप एक सोल्जर का कैरेक्टर प्ले करते थे और ये कहानी सिर्फ 4 लोगों को पता है, आपको, मीनाक्षी को। और बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे एक मेरी नाम की क्रिश्चियन लेडी ने वो कहानी सुनाई थी और मेरी ही मीनाक्षी है और उसने भी अभी तक शादी नहीं की और मेडिकल कैंप के बहाने वो इधर उधर घूमती है और आपको तलाश करती है। जब आपने मुझे वो फोटो दिखाई थी तो उसमें एक लॉकेट मीनाक्षी के गले में था और सेम लॉकेट मेरी ने मेरी नानी को दिया था और वो लॉकेट विलया को देती है और कहती है ये रही आपकी अमानत। और तभी मेरी को दिखाती है और कहती है वो आपकी दूसरी अमानत। तब दोनों वहाँ साथ बैठे होते हैं और तब मेरी विलया से पूछती है कि वो सोल्जर वाली कहानी के बारे में क्या हुआ। तब विलया कहता है कि वो बूढ़ा हो गया है और वो उसे अब याद नहीं। और तभी वहाँ मारा आ जाता है और मीनाक्षी को देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तब कनी मारा को बताती है कि मीनाक्षी आंटी को पारू यहाँ लेकर आई है। अब मारा पारू के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और पारू भी मारा को हक करती है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।
फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और मूवी में विद्या और मीनाक्षी के साथ यही हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी मारा मूवी की समरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।